आज हम आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में जो मान निकालना होता है। जैसे साइन का होता है साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री और सेक 0 डिग्री और लास्ट कोट 0 डिग्री। ये सारा मान जो है 0 से लेकर 90 तक का मान को आसानी से कैसे निकालेंगे। अगर याद ना हो तो प्रश्न में अगर साइन 0 डिग्री का मान निकालना हो, कोस 0 का मान निकालना हो, कोसेक 45 का मान निकालना हो, सेक 90 का मान निकालना हो, तो मान अगर नहीं मालूम रहेगा तो हम सवाल सही से नहीं बना पाएंगे। तो हम इस रूल को आसानी से कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं जो कि आप लोग के सामने बताने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 से लेके 4 तक अंक लिख लेंगे। 0 से लेके 4 तक यानी 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, क्या क्या है कि 0 से लेके 4 तक का अंक लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या करेंगे, सब में 4 से भाग कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, हम 0 से लेकर 4 तक लिख लिए, फिर सब में 4 से डिवाइड कर दिए और फिर तीसरे बार में क्या करेंगे, सब पर हम रूट अंडर लगा देंगे। यानी कि हम इसको लिखेंगे 0/4, फिर रूट अंडर 1/4, फिर रूट अंडर 2/4, फिर रूट अंडर 3/4, फिर रूट अंडर 4/4। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, सब में कोमा लगा दीजिए। ठीक है, लगा दिए। अब क्या करेंगे, रूट के अंदर में हम भाग देंगे। अब यहाँ रूट के अंदर में जो संख्या दिया गया है 0/4, तो 0/4 में 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 होगा और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 होगा और 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है। उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं 1 है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2, इसका मान हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देख रहे हैं कि हम 2 एकम 2 और 2 दूना 4 काट सकते हैं। इस तरह से हमारा 1/2 आ रहा है। तो 1 का वर्गमूल तो हम जानते हैं 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है तो हमारा ये रूट में ही रह जाएगा। उसके बाद यहाँ 3/4 है तो 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो ये हमारा रूट में ही रह जाएगा। और 4 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या होता है, 2। फिर ये 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 मतलब कटेगा और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। यहाँ जो हम देख रहे हैं ये मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये जो हमारा मान है साइन 0 से लेके 90 डिग्री का मान है। किसका मान है, ये मान जो है आपका साइन 0 डिग्री का मान होगा, ये साइन 30 डिग्री का मान होगा, ये साइन 45 डिग्री का मान होगा, ये साइन 60 डिग्री का मान होगा, ये साइन 90 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो हम कैसे देखें कि हम बिना याद किए जो है साइन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का मान को निकाल लिए। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम कोस का भी मान हम कैसे निकालेंगे। साइन का मान तो निकाल, तो हम देख लिए कि साइन 0 डिग्री का मान साइन 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 0। ये हमारा साइन 0 डिग्री से लेके साइन 90 डिग्री का मान जो है ऊपर में जो निकला हुआ है वो हो गया। अब हम इस तरह से कोस 0 से कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री का मान अगर निकालना हो तो क्या देखें, यहाँ साइन 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री का मान तो निकाल लिए। ये साइन 0 डिग्री हुआ, ये साइन 30 का मान होगा, ये साइन 45 का मान हुआ, ये साइन 60 का मान हुआ, ये साइन
90 का मान है। अगर हमको कोस 0 से लेकर 90 तक का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन के मान को ही हम उल्टे क्रम में लिख देंगे। साइन के मान को ही हम उल्टे क्रम में लिख देंगे, यानी कि साइन 90 का जो मान होगा हमारा कोस 0 का मान होगा, कोस 0 का मान होगा। तो साइन 90 का मान हम यहाँ देख रहे हैं कितना है 1। कोस 60 का मान कितना है, तो कोस 60 का जो मान होगा वो क्या होगा हमारा कोस 30 का मान होगा, यानी कि यहाँ दिया हुआ है √3/2। अब यहाँ साइन 45 का मान जो है 1/√2 है, तो कोस 45 का मान 1/√2 ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ साइन 30 का मान है 1/2, तो यहाँ कोस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ फिर साइन 0 का मान कितना है 0, तो यहाँ साइन 90 का मान हो जाएगा 0। तो हम क्या देखें कि सबसे पहले तो हम डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 0 से 4 तक लिखेंगे, फिर 4 से में डिवाइड करेंगे, फिर वर्गमूल का चिन्ह देंगे, फिर डिवाइड करके वर्गमूल निकालेंगे। जो मान पहली बार आएगा वो हमारा मान साइन 0 से लेके 90 डिग्री तक का होगा। साइन 0 से लेके साइन 90 डिग्री तक का होगा। और फिर ठीक इसका अपोजिट लेके चलेंगे तो हमारा कोस 0 से लेके 90 तक होगा। अपोजिट लेके चलेंगे यानी उल्टा लेके चलेंगे तब। ठीक है, तो साइन 0 से 90 तक हम समझ गए और कोस 0 से 90 तक समझ गए। अब हम आते हैं कि टेन का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन बटा कोस हमारा क्या होता है, साइन बटा कोस क्या होता है हमारा 10 होता है। चलिए हम साइन 0 से 90 तक सीख लिए, कोस 0 से लेकर 90 तक सीख लिए। अब हम 10 0 से 90 तक कैसे लिखेंगे सो जानेंगे। 10 0 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री और 10 90 डिग्री। ठीक है, एक चीज आप लोग को याद ही होगा कि एक रूल होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम जो है इसका मान को निकाल सकते हैं, यानी कि साइन थीटा के मान में अगर कोस थीटा से भाग देते हैं तो हम टेन थीटा का मान निकल जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री के मान में कोस 0 डिग्री के मान से भाग करेंगे तो क्या होगा हमारा टेन 0 डिग्री का मान निकल जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या है हमारा 0 और कोस 0 डिग्री का मान कितना है 1, और यहाँ बट्टा है इसका मतलब भाग देना। तो 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा हमारा 1। 0 में 1 से भाग करेंगे, सॉरी यहाँ 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 ही होगा। मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं उसका मान सदैव 0 ही होता है। ठीक है, उस तरह यहाँ पर साइन 30 का मान है 1/2 और कोस 30 का मान है √3/2। ठीक है, अब देखिए भाग में अगर दोनों तरफ बट्टा में नीचे नीचे समान हो तो वो कट जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या देख रहे हैं, एक तरफ यहाँ 1 है और दूसरी तरफ √3 है। तो पहले 1 है, फिर बीच में भागा है और √3 है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, भागा का मतलब बट्टा होता है, यानी इसको हम 1/√3 भी लिख सकते हैं। हमारा 10 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन 45 का मान कितना है 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 का मान 1/√2 ही है। ठीक है, अब दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा तो इसका मान क्या होगा 1। मतलब सेम अंकों में सेम अंकों से भाग देने पर इसका मान 1 ही होता है। चलिए अब हम 10 60 का मान कैसे निकालेंगे। अब 10 60 का मान निकालेंगे कैसे, तो साइन 60 का मान दिया गया है √3/2 और कोस 60 का मान दिया गया है 1/2। जैसा कि पहले ही बोले हैं कि नीचे में समान हो भाग में तो वो कट जाता है। ठीक है, और यहाँ √3/1 करेंगे तो √3 में 1 से भाग करेंगे कितना होगा √3 ही होगा, यानी हमारा 10 60 का मान क्या होगा √3 होगा। अब 10 90 का मान, तो 10 60 का मान हमारा क्या हो जाएगा √3, क्योंकि √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 ही होगा। ठीक है, अब हम 10 90 का मान कैसे निकालेंगे, तो 10 90 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 90 के मान में कोस 90 के मान से भाग करेंगे। तो साइन 90 का मान 1 है और
कोस 90 का मान 0 है। ठीक है, तो साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। अब एक तो साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। अब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटिव कहलाता है, यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित होता है। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो उसका कोई मान नहीं होता, यानी अपरिभाषित कहलाता है। ठीक है, इस तरह से 10 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान देख लिए। जैसे 10 0 डिग्री का मान है 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3 और 10 90 का मान इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित कहलाता है। इस तरह अगर हम कोट 0 डिग्री का मान निकालें, कोट 0 डिग्री, कोट 30 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 60 डिग्री और कोट 90 डिग्री। ठीक है, तो जैसे हम बोले थे कि साइन का उल्टा कोस कर देते हैं, तो इसी तरह हम टेन का उल्टा करेंगे तो इसका भी मान उसी तरह हो जाएगा। जैसे साइन का उल्टा कोस करके हम 0 से 90 तक का मान निकाले थे, कोस का भी 0 से लेकर 90 तक का मान निकाले थे। तो टेन में भी जो यहाँ 0 से 90 तक का जो मान है, इसी में कोट का मान जब निकालेंगे तो कोट मतलब 90 से लेके 0 तक आएंगे तो हमारा 0 से 90 तक का मान कोट में कहलाएगा। यानी कि यहाँ 10 90 का जो मान है वो हमारा कोट 0 डिग्री का मान होगा, यानी हमारा कोट 0 का मान कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, और 10 60 का जो मान है वो हमारा क्या हो जाएगा? 10 30 का मान हो जाएगा √3। 10 45 का जो मान है वही मान कोट 45 का भी होगा 1। ठीक है, और 10 30 का जो मान है हमारा कोट 60 का होगा, यानी 1/√3। तो 10 60 कोट 60 का मान हो जाएगा हमारा 1/√3 और कोट 90 का मान हो जाएगा हमारा 0। और क्या देखें कि 0 डिग्री से लेकर 90 तक का जो मान होता है, ठीक इसका अपोजिट कर देंगे तो हमारा कोट 0 से लेकर 90 तक का मान हो जाएगा। हमारा 3 और कोट कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमारा साइन कोस कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री और सेक 90 डिग्री। ठीक है, तो हम सेक 0 डिग्री से लेके सेक 90 तक का जो मान निकालेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। यानी कि हम एक में कोस थीटा से भाग देंगे तो हमारा सेक 0 से लेके सेक 90 डिग्री तक का मान निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? 1 में कोस 0 डिग्री का मान से भाग देंगे। तो कोस 0 डिग्री का मान हम बता चुके हैं इससे पहले। तो कोस 0 डिग्री 1 में कोस 0 डिग्री का मान से भाग देंगे तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। 1 में 1 से भाग करेंगे, इसका मान क्या होगा? 1। ठीक है, फिर सेक 30 डिग्री में कोस 30 डिग्री के मान में अगर तो सेक 0 डिग्री का मान निकलने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं सेक थीटा बराबर जो होता है हमारा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री का मान लेंगे तो 1/cos 0 डिग्री से भाग देंगे तो हमारा सेक 0 डिग्री का मान निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सेक 30 का जो मान निकालेंगे तो सेक 30 के मान के निकालने के लिए 1 में कोस 30 डिग्री के मान से भाग करेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। कोस 30 के मान से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा इसे 1/√3/60
2। तो इसको इस तरह से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/√3। इस तरह से सेक 45 का मान निकाल। चलिए इस तरह से हम सेक 30 का मान निकालिए, और सेक 45 का मान निकालने के लिए वही करेंगे कि सेक 45 के मान निकालने के लिए हम 1/cos 45 डिग्री से भाग करेंगे। तो सेक 45 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में cos 45 डिग्री के मान से भाग करेंगे, तो 1, और सेक cos 45 का मान होता है 1/√2। तो ये हमारा भाग गुणा होगा, तो 1 गुने √2/1 होगा, यानी 1 को √2 से गुना करेंगे 2 होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ किए हैं, यहाँ भी देख लीजिए कि 1 में 1/√2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। अब सेक 60 का मान कैसे निकालेंगे, तो सेक 60 के मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में cos 60 से भाग करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ दिखाए हैं कि 1 में cos 60 का मान जो होता है 1/2 से भाग करने पर हमारा मान आता है क्या है, 2। ठीक है, तो हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। और फिर सेक 90 का मान निकालने के लिए हम फिर क्या किए हैं कि 1 में cos 90 का मान से भाग किए हैं सेक 90 का मान ज्ञात करने के लिए। तक 1/cos 90 का मान होता है 0, और 1 में 0 से डिवाइड किए तो हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटी, यानी कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं तो उसका मान सदैव 0 होता है, या इसको हम अपरिभाषित भी कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कोसेक 0 से 90 तक का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे कोसेक। आप सेक 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का जो मान है, आपको इससे पहले हम कोस 0 से 90 तक का मान बता चुके हैं, और हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर जो होता है हमारा 1/cos थीटा होता है। तो इस तरह से हम जिसका ही मान निकालना होगा उसका मान रख के भाग करके हम इस तरह से मान निकाल सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ सेक 0 डिग्री का मान निकालना रहा तो 1/cos 0 डिग्री से भाग दिए। अब हम कोसेक 0 डिग्री से कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। इससे पहले आप देख लिए कि 0 से लेकर 90 तक का जो मान होता है सर ठीक अपोजिट जो होता है कोट 0 से 90 तक का मान होता है। सेम कंडीशन इसमें भी होता है कि जो सेक 0 से लेकर 90 तक का जो मान होता है वही मान जो है कॉस में 90 से लेके 0 डिग्री तक का मान होता है, ठीक उल्टा। तो जैसे हम यहाँ कोसेक 0 डिग्री का अगर मान हमको लिखना है तो हमारा सेक 90 का जो मान होगा वो हमारा कोसेक 0 डिग्री का मान होगा, यानी हमारा सेक 90 का मान क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, जिसको हम अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, और इस तरह से कोसेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक 60 डिग्री का मान देखेंगे। तो जो कोसेक 30 का मान होगा वही सेक 60 का मान होगा। तो सेक 60 का मान यहाँ कितना है 2, हमारा यहाँ कोसेक 30 का मान कितना होगा 2। अब इस तरह से कोसेक 45 का मान निकालना है तो कोसेक 45 का मान और सेक 45 का मान दोनों का मान सेम होता है, यानी यहाँ सेक 45 का मान कितना निकला है √2। तो हमारा कोसेक 45 डिग्री का भी मान √2 ही होगा। ठीक, अब कोसेक 60 का मान निकालना है तो सेक 30 का जो मान होगा वही हमारा कोसेक 60 का मान होगा। तो कोसेक 30 का मान हमारा क्या है 2/√3। ठीक है, अब लास्ट बच गया हमारा कोसेक 90। तो कोसेक 90 का जो मान होगा हमारा सेक 0 डिग्री का मान होगा। तो सेक 0 डिग्री का मान हमारा 1 है, तो हमारा कोसेक का मान हमारा क्या होगा 1 होगा। इस तरह से आपने साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट सबका जो है मान निकालने का तरीका बता दिए हैं। इसको अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ हम अगले बार जो है कुछ क्वेश्चन पर आएंगे और सारा चीजें बताएंगे कि इस पर हम कैसे सवाल हल करते हैं। ठीक है, चलिए।